तुम्हारी बड़ी बहन है, तुम घर पे बुला लो, सॉरी बोल दो। तुम्हारे अंदर आई इतनी अकल कि तुम्हें घर पे बुला लेना चाहिए और तुम्हें सॉरी बोल देना चाहिए। अभी मैंने उसको भाभी नहीं माना, हमेशा अपनी छोटी बहन माना है। तो अगर मैंने उसको छोटी बहन माना है और मैं दोनों बच्चों को अपने बच्चे के बराबर प्यार करती हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक विद अ न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो गाइज आज जो व्लॉग है बहुत 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 दिनों बाद स्टार्ट हो रहा है और मैं आपको सुबह सुबह तैयार हुई हुई मिल रही हूँ। 8 बजे हैं अभी सुबह के। सुबह सुबह तैयार किस लिए हूँ, कहाँ जा रहे हैं, वो सब मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। फिलहाल लेट हो रही हूँ, पहले ही बता देती हूँ। मैंने इससे पहले भी 2-3 व्लॉग शूट करे हैं, बट मुझे एडिट करने का टाइम नहीं मिल पा रहा था। इस वजह से व्लॉग्स नहीं डाल पा रही थी। सब लोग पूछ रहे थे ना व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे, व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे। व्लॉग बन रहे थे पर एडिटिंग नहीं हो पा रही थी, इस वजह से नहीं डाल पा रहे थे। उधर पीछे तो खड़े होकर इतर आ रहे हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? बढ़िया बढ़िया, जल्दी करो यार, लेट हो रहे हैं। ऑडियंस आपको मिस कर रही थी। चलना है ना जल्दी से घूमने। हाँ घूमने, सही कह रहे थंबनेल देख के समझ जाएंगे सब कि घूमने जा रहे हैं कि कहाँ जा रहे हैं। तो फिलहाल गाइस पैकिंग हो चुकी है। देखो एक बैग ये रहा, वो मैं अपना ब्लैंकेट तो मैं हर जगह लेके जाती हूँ, हर जगह वो फट जाएगा, हर जगह लेके जाती हूँ। और मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ बाकी की सारी पैकिंग। लाइट ऑन करती हूँ पहले यहाँ की। ये देखो गाइज, इधर ये वो मेरे लहंगे रहे, ये बैग अयान का है। तो ऑलमोस्ट सारी पैकिंग हो चुकी है। जाए नीचे गाड़ी में रखने के लिए। फिलहाल चलते हैं, फिर बताती हूँ कहाँ जा रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं। पैसे पूसे बारे बिलो सोचे दुनिया जट पैदा होया बस खोण वास्ते मतलब खाने के लिए। अरे मुझे पता है वो कह रही है, वो कह रहा है छोड़ वास्ते, पर मैं कह रही हूँ मैं पैदा हुई हूँ बस खाने के वास्ते। गाइस अभी देखना जाते जाते भी लड़ रहे हैं कि इतने पैसे और ये और वो और ये और वो। इतने पैसे वैसे कुछ नहीं बोल रहा हूँ, सच्चाई बताएगा। हाँ कह रहे हैं कि है ना, हमेशा कहेगी कि मैं तो अपने पैसे यूज करती हूँ, अपने पैसे यूज करती हूँ, और एंड में लेके मेरे ही जाती है, लेकिन नाम हमेशा कर देती नहीं, मैं तो अपनी कर रही हूँ अपनी। तो मैं मेरा घर में जो कंट्रीब्यूशन है उसके अकॉर्डिंग मैं कर लेती हूँ। ताना मारने के बाद क्यों याद आता तुझे? पहले याद कर लिया, अगर ताना क्यों मारती है? नहीं, एक बार तो हर बीवी का हक है, एक बार कहने का तो बनता ही है ना गाइस। आप बता दो, एक बार कहने का तो बनता ही है। और देखो इतने दिनों से मुंह बिल्कुल साफ था, कहीं कोई दाना दूना नहीं निकल रहा था, और जैसे ही शादी में जाने की बारी आई, ये देखो निकल ही आया। क्यों दिखा रही है हमको? फफूंदड़ा निकल ही आया। और गाइस मैंने देखो नेल्स कराए हैं, सुंदर सुंदर से नेल्स कराए हैं, पैरों के भी कराए हैं, हाथ के भी कराए हैं। ये मेरे को कह रहे हैं, मैं 3 दिन से तैयारी में लगी हूँ, कह रहे तेरी शादी है क्या? ऐसे लग रही है जैसे प्री ब्राइडल है। क्योंकि मैंने नेल्स कराए हैं ना। ब्राइडल तो तू दे रही थी। हाँ तो मैंने नेल्स कराए हैं ना, इसलिए मैं ऐसी बातें कर रही हूँ। जो नेल्स कराते हैं ना वो ऐसी बातें करते हैं, हाथ से ऐसे ऐसे करके। तो गाइस फिलहाल पहुंच जाते हैं फटाफट। वैसे मैंने बता ही दिया शादी में जा रहे हैं, बट बताऊंगी आगे, और आगे बताऊंगी, अभी तो लेट हो रहा है। कैसा है, क्या हाल है गाइस? हाँ मुंह धो के आया ना? हाँ। मुझे क्या पता आप धो क्या है नहीं धो क्या, आपको पता होगा। जब लड़के मुंह धो लेते तो ऐसी बातें करते हैं। गाइस क्या हाल है, कैसा चल रहा है? हाँ बस दाढ़ी पे मुंह पे ऐसे, बस ऐसे, मतलब दाढ़ी मूंछ और ये बस ऐसे करते हैं लड़के। तो गाइस हम पहुंच गए हैं घर पे, और पीछे हो रहा है गाड़ी में सारा सामान पैक। ये देखो ये पूरा एडजस्ट हो रहा है किसी तरह, ऐसे ऐसे करके सारा एडजस्ट हो रहा है। और मेरे लहंगे वाले लेके जाने क्या? हाँ मेरे लहंगे वाले बोलते रहे तो यहाँ छोड़ जाऊंगी। नहीं गाइज बैठ तो गए हैं गाड़ी में, लेकिन बैठे कैसे, सांस लेने की जगह नहीं है। और अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ हम लोग कहाँ जा रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं इसकी शादी में, दुल्हन को अपने साथ लेके जा रहे हैं। तो गाइज ये ना गुड़गांव में ही रहती है, और ये कौन है, क्या रिलेशन है, वो सब मैं वहाँ पहुँच के बताऊँगी, क्योंकि फिलहाल जो है सांस लेने की जगह नहीं है। देखो दोनों नानी देवती एकदम दबी दबाई बैठी है, मम्मी गोदी में बैग रख के। और ये ब्लैंकेट इस साइड मैंने बैग इसलिए नहीं लिया क्योंकि आगे वाली सीट पे भी सामान रखा है, इस वाली पे ना, तो ये जो सीट है ये बिल्कुल मेरे पैर के पास हो रखी है, इस वजह से। तो गाइज हम पहुंच गए थे सुबह ही यहाँ पे। कहाँ पे? मेरी दीदी के घर पे। मेरी जो बुआ की बेटी है ना, उसकी बेटी की शादी है, तो हम वहाँ पर आए हैं। और सुबह से जब से आए हैं, ये पीछे अंधेरे में दिख रही है, इधर आजा, आगे आजा, थोड़ी सी बाहर आजा, बाहर
इन्होंने ना हमारे साथ ऐसा कर रखा, बताओ शरीफ लोगों के साथ ऐसा करते हैं ये भी इसके घर आए हुए हैं, ये शरीफ लोगों के साथ ऐसा करते हैं, हमें घर बुला के तीनों माँ बेटी गायब, दोनों बेटी ऐसा नहीं, मार्केट का काम था, ऐसा थोड़ी हो सकता है बहन को बुला के फिर हम लोग चले जाए। तीनों माँ वो भी छोटी लाडली बहन है ना, तो लाडली जब भी तो 5 दिन पहले आ गई। सही है, आना भी चाहिए भाई, बेटी की शादी है। शादी मोंटी कह रही मासी कोई दुल्हन या दूल्हा आज तक आपको लेने गया है? मैं खुद दुल्हन होते हुए लेने आई और क्या बन गई, चौधरन बन गई, जवाई आ गया। हाँ भाई मैं समधन किसी को चौधरन ना समझ में आए तो समधन बन गई। तो भाई मोंटी की शादी है और उसके लिए हम लोग आ गए हैं। दीदी रहती है मेरे ससुराल के पास, ये एक गाँव है थोड़ा सा पहले ही है, वहाँ पे रहती है। तो दिन में जो है यहाँ पे लेडीज संगीत वगैरह हुए थे, तो उसका मैंने वीडियो शूट नहीं किया क्योंकि आके मेरे को लगा कि पहले जो है थोड़ा सा काम वाम देख लेते हैं। अब यहाँ आए हैं जीजी की हेल्प करवाने, सुनी नहीं चाय बना के ले गई है, तो सब वो दीदी की सास बैठी हैं जिनको चाय दे रही है और सब लोग बैठे हुए हैं। अभी ये मैं यान की लॉलीपॉप हाथ में लेके घूम रही हूँ। और मोंटी और आरुषि मतलब दीदी की 2 बेटी हैं और एक बेटा है, तो बड़ी वाली बेटी की शादी हो रखी है, छोटी वाली की अभी है और एक बेटा है वो अभी 12th क्लास में है शायद। तो वो तीनों बहन भाई अभी गए हुए हैं रेवाड़ी, थोड़ी बहुत शॉपिंग जो बची हुई थी वो करने के लिए। हाय गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब अच्छे हो गए। तो गाइस जैसा कि आप लोगों को पता है, जो भी लोग राहुल के व्लॉग्स देखते हैं उन सब लोगों को पता है कि क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा। एक्चुअल में मुझे पता ही नहीं था, मुझे बिल्कुल आइडिया ही नहीं था कि उन लोगों ने, दोनों मियाँ बीवी ने मिलके क्या वीडियो बनाया है और क्या डाला है, मुझे कुछ नहीं पता था। मेरे को तो जब 1-2 लोगों के फ़ोन आने स्टार्ट हुए ना कि भाई क्या पंगा हो गया तुम मतलब तेरे और तेरे भाई भाभी के बीच में, तब मुझे समझ में आया। मैंने कहा ऐसा तो कुछ हुआ नहीं था कि जो मतलब इतना बड़ा हो गया, और ऐसा आप लोगों तक कैसे पहुंचा, आप लोगों को कैसे पता लगा। फिर उन्होंने मुझे बताया कि राहुल ने जो है सोशल मीडिया पे पोस्ट किया है, यूट्यूब पे वीडियो डाला है कि हम बताते हैं असली वजह, कौन गलत कौन सही। तो अब जब उसने शुरुआत कर ही दी है ना, उन दोनों ने मिलके शुरुआत कर दी है ना, तो अब रियलिटी मैं आप लोगों को बताती हूँ। वैसे तो देखो मुझे कोई शौक नहीं था अपने फैमिली मैटर को सोशल मीडिया पे लाने का, बट अगर कहीं पर मैं गलत बताई जा रही हूँ तो मेरा पूरा फर्ज बनता है कि मैं अपने आप को एटलीस्ट इतना तो आप लोगों के सामने अपने आप को एक्सप्लेन कर पाऊँ कि भाई मैंने क्या किया और उन लोगों ने क्या किया। रेस्ट डिसाइड करना आप लोगों के हाथ में है कि कौन सही है और कौन गलत है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं जो है अपना पक्ष आप लोगों के सामने रखती हूँ। हुआ क्या था, जैसा कि उन लोगों ने बताया कि शादी में जाना था और हम लोगों ने मना कर दिया। इतना आसानी से कुछ भी नहीं हुआ जितना वो इजीली वो लोग बता रहे हैं। मैं थोड़ी सी बिजी चल रही थी थोड़े दिनों से, क्योंकि मैं व्लॉग्स भी नहीं डाल रही। आप लोगों ने देखा होगा बहुत दिन हो गए, 1-1.25 महीना हो गया मुझे कोई व्लॉग डाले हुए। किस लिए हो गया, मैंने आई थिंक दिवाली से भी पहले बनाया था कोई व्लॉग, मतलब धनतेरस पे डाला था, उसके बाद मैंने कोई व्लॉग नहीं डाला क्योंकि मैं इतनी बिजी चल रही थी। पहले मम्मी जी की तबीयत खराब थी तो घर में काम बहुत ज़्यादा हो जाता था, मेरे पास टाइम नहीं था बिल्कुल भी, ठीक है। फिर दूसरी चीज़, अभी रिसेंटली बहुत सारी शादियाँ थी। अमन के मामा जी के यहाँ भी शादी थी, हम वहाँ भी गए। उसके बाद मेरी दीदी के यहाँ शादी थी जहाँ पे हम सब लोग साथ में गए, राहुल, नीतू, मम्मी, मैं। वहाँ का भी मैं आप लोगों को बताऊंगी कैसे बिल्डअप होती है ना चीज़ें, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगी। जो उन्होंने सिर्फ एक सिनेरियो बताया और उसी सिनेरियो को लेके उन्होंने जो सारा ब्लेम है वो मेरे ऊपर डाल दिया कि हमें अपने साथ नहीं लेके गई, इसलिए हम लोग उससे नाराज़ है। अब मैं आपको ना पूरा सिनेरियो बताऊंगी। फिर दीदी के वहाँ शादी थी, उसके बाद मेरी सिस्टर इन लॉ है एक, अमन की कज़न, उनके यहाँ पे शादी थी, जिनकी शादी में जाने की बात हो रही है। तो अब मैं आपको बताती हूँ, जब मेरी दीदी के यहाँ पे शादी थी ना, जिसकी मैंने रील्स डाली है इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे क्या हुआ, सब लोग रेडी हुए, ठीक है। शादी वाले दिन की बात बता रही हूँ। लगन वाले दिन तो अमन गए नहीं थे, लगन वाले दिन राहुल था वहीं पे, राहुल नीतू थे वहीं पे, और इन लोगों को आना था। उसी दिन आए थे ये लोग, हम लोग, मैं और मम्मी पहले चले गए थे। तो हुआ क्या कि लगन में जब हम लोगों को जाना था तो मैंने इन लोगों को, मैं अपना कुछ सामान ना यहीं पे छोड़ के गई थी, क्योंकि मैं और मम्मी कैब से गए थे, तो जिस कैब में हम गए थे उसमें इतनी जगह नहीं थी, और जिसकी शादी थी ना मोंटी की, वो भी हमारे साथ ही गई थी हमारी कैब में, क्योंकि वो यहीं रहती है गुड़गांव में। तो उसका भी सामान था, तो हमारी कैब में इतनी जगह नहीं थी। तो मैंने ये बोला राहुल नीतू को कि मेरे जो ये 2 लहंगे के बैग है ना, सिर्फ ये ले आना तुम। तो पीछे से इसने बड़ा बवाल मचाया कि इतना सामान क्यों लेके जा रही है। अरे भाई मेरे कपड़े मेरी मर्जी, मुझे पहनना है, मैं लेके जाऊंगी,
तुझे क्या दिक्कत है? और अगर वही सामान होता नीतू का तो तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि तू लेके गया उसका सामान भी, ठीक है। ये छोटी छोटी बातों से बिल्डअप होती हैं चीज़ें और उसके बाद वो बहुत बड़ी बन जाती हैं। फिर लगन वाले दिन चलो इनके साथ चली गई मैं, सब हो गया ठीक है। वहाँ पे भी दोनों अपने आपस में फोटोज खींच रहे हैं, वीडियोस बनवा रहे हैं, मतलब जो भी है। मैंने भी किसी को फ़ोन पकड़ा के थोड़ी बहुत वीडियोस बनाई अपने इंस्टाग्राम और उसके लिए, बट डिफरेंस दिख जाता है जितने तुम केयर करते हो उस हिसाब से। फिर लगन हो गया, चलो मैंने इग्नोर किया, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, छोटे हैं मेरे से। उसके बाद शादी वाले दिन सब लोग रेडी हो रहे हैं सुबह से लेकर, और ये बात तो ना आप लोग खुद कमेंट करके पूछ लेना नीतू से, सुबह से लेकर जब से नहलाना धुलाना स्टार्ट हुआ। और मैं कभी भी ऐसे नहीं करती कि भाई नीतू अपना काम अपने आप करेगी, उसको पता है, उसको ये चीज़ पता है। मैं हमेशा बच्चों को भी नहलाना धुलाना कि चलो साथ मिलके कर लेते हैं, वो दोनों बच्चे भी और मेरा भी, तीनों का साथ मिलके कर लेते हैं, और साथ मिलके करेंगे तो जल्दी काम हो जाएगा। सुबह से सब साथ में लगे हुए, हेयर प्रेसिंग व्रेसिंग करी, ये सब किया, तैयार हुए। जब शाम को तैयार होने की बारी आई और सब तैयार हो गए, मैं रह गई थोड़ा सा, मेरा ना हेयर स्टाइल नहीं बन पा रहा था खुद से, क्योंकि हम लोग पार्लर वार्लर नहीं गए, तो मेरा थोड़ा सा हेयर स्टाइल नहीं बन पा रहा था, मैं रह गई। तो शुक्र है वो तो अमन थे वहां पे, अगर अमन नहीं होते तो मैं जाती किसके साथ। तो ये लोग जो है मेरे को छोड़ के चले गए, मतलब घर पे सिर्फ मैं और जो जिन दीदी की बेटी की शादी थी वो दीदी, बाकी सब चले गए घर से। ये राहुल ने बोला कि हमें लेट हो रहा है, हम तो जा रहे हैं, जबकि मुझे समझ नहीं आता कि वहां पे ऐसा क्या छूट रहा था इसका जो ये लेट हो रहा था। मुझे घर पे छोड़ के चले गए। मैंने फिर अमन को फ़ोन किया, मैंने कहा आप मत जाना, ये लोग चले गए हैं, मैं घर पे ही हूँ, तो आप मेरे को साथ लेके चलना। तो इन्होंने कहा ठीक है। फिर मैं अपनी दीदी के साथ और अमन के साथ गई वहाँ पे गार्डन में। चलो मैंने उस दिन भी इग्नोर कर दिया कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, इन लोगों को लेट हो रहा था क्योंकि इनको जल्दी निकलना था बारात में, वो सॉरी शादी में से। फिर आई बारी उस दिन की जिस दिन मेरी दीदी मतलब मेरी सिस्टर इन लॉ के यहाँ पे लगन था। उस दिन मैंने इन लोगों को पहले सुबह फ़ोन किया। पहले तो नीतू का कोई प्लान नहीं था जाने का। पहली चीज़ मैंने राहुल को फ़ोन किया कि राहुल किस टाइम चलेगा, तो इसने बोला कि है ना जब तुम कहोगे तब पहले तो इसने बोला मैं दूसरी गाड़ी में जाऊँगा, मैं अपनी गाड़ी लेके जाऊँगा, मैं क्या करूँगा इतनी जल्दी जाके। मैंने कहा ठीक है। पापा ने फ़ोन किया तो मैंने पापा को बताया, मैंने कहा वो कह रहा है मैं अपनी गाड़ी लेके जाऊँगा। पापा ने कहा तुम तीनों एक साथ चले जाना, मतलब मैं, राहुल और अमन। मैंने कहा वो कह रहा है मैं अपनी गाड़ी लेके जाऊँगा तो फिर हम अपने आप चले जाएंगे। बोले पापा बोले कि नहीं एक ही गाड़ी में जाना, तीनों के तीनों। मैंने फिर बोला, मैंने कहा नीतू को भी भेज दो, दीदी ने बोला था भाई जाने के लिए, तो आप नीतू को भी भेज दो। तो पापा ने कहा ठीक है मैं बोल दूंगा, चली जाएगी नीतू भी। मैंने कहा ठीक है। मैंने नीतू को फ़ोन किया, मैंने कहा नीतू आपको भी चलना है? नीतू ने कहा ठीक है दीदी। मैंने कहा कि हम लोग है ना 4 बजे एग्जैक्ट निकल जाएंगे यहाँ से, क्योंकि जब हम वहाँ पहुँचेंगे और जब लगन और सब कुछ हो चुका होगा, भात वात, क्योंकि हम भाती थे, हमारी मतलब मेरी ननद हो गई तो हम भाती थे। तो मैंने कहा जब हम ही टाइम से नहीं पहुँचेंगे, जब भाती ले लेंगे तो फिर क्या फ़ायदा है जाने का। तो नीतू ने कहा ठीक है दीदी। उसके बाद मैंने 2:30 बजे फ़ोन किया नीतू को कि नीतू मैं रेडी होने जा रही हूँ, रेडी हो जाना आप भी, 4 बजे निकलना है। पहले नीतू ने कहा ठीक है दीदी, इतना कह के फ़ोन रख दिया। मैंने जो भी हमारे साथ जिनको भी जाना था, जो भी सिस्टम था, सब मैंने सब कैंसिल किया। मैंने कहा राहुल नीतू के साथ मैंने अमन को बोला, मैंने कहा हम राहुल नीतू के साथ उनकी अपनी गाड़ी में चलेंगे और उनको भी ले चलेंगे, और मेरे को और मम्मी जी को रुकना था वहीं पे। और मैंने कहा आप है ना राहुल नीतू के साथ वापस आ जाना, अयान को ले आना, अमन को मैंने ऐसा बोला। उन्होंने कहा ठीक है। बाकी सबका मैंने कैंसिल करवाया कि हम साथ में जा रहे हैं। अब ये देखो कितनी बड़ी बात है कि मैं यहाँ पे नाम नहीं लूंगी कौन जाने वाला था, किसका कैंसिल हुआ, क्या था क्या नहीं था। मैंने इनकी वजह से दूसरे लोगों को कैंसिल किया कि मैं जो है अपनी गाड़ी में इन लोगों को लेके जाऊंगी। उसके 10 मिनट बाद ही जब मैंने सब मना मुना कर दिया और हमने सब प्लान बना लिया कि भाई ये दोनों हमारे साथ जाएंगे, तब नीतू का फोन आता है कि दीदी हम तो आपके साथ नहीं जा पाएंगे, हम तो अपनी गाड़ी में जाएंगे, हम इतनी जल्दी जाके क्या करेंगे। अरे तुम 10 मिनट पहले बता देते ये बात, अगर तुम 10 मिनट पहले बता देते तो मेरा प्लान तो कैंसिल नहीं होता ना। फिर उसके बाद मेरे को बहुत, मैंने फिर भी बोला, मैंने कहा कोई बात नहीं तो जब हमें जाना ही है और तुम्हें क्या करना है, तुम्हें जाके हम भात में हम बैठ जाएंगे, मतलब भात वात ले लेंगे, उसके बाद जैसी लगन होगा तुम खाना खा के आ जाना, तुम्हें क्या करना है। नहीं हम तो नहीं जाएंगे, हम तो अपनी मर्जी से जाएंगे। मैंने कहा ठीक है, मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने कहा ठीक है भाई अपनी मर्जी से जाना है तो। उसके बाद मैंने इनको कोई फ़ोन नहीं किया, मैंने इनसे नहीं पूछा कि तुम कब आ रहे हो कब नहीं आ रहे हो, क्योंकि मैं चली गई और मैं एक्चुअल में बिजी थी, इसलिए मैंने नहीं पूछा। उसके बाद ये लोग वहाँ पे पहुंचे और ये मेरे पे झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मैं मुंह बना के घूम रही थी। मैं पूरे टाइम, काबू जो है पूरे टाइम अमन के पास था और मैं पूरे टाइम नीतू के साथ ही थी और बहुत अच्छे से थी। ये जो है झूठा इल्ज़ाम है मेरे ऊपर।
अब इसके आगे मैं टॉलरेट नहीं करूंगी, क्योंकि जो तुम गलती करते हो वो तुम बताते नहीं हो, जो मेरी गलतियां होती है वो तुमने सोशल मीडिया पे दिखा दी। तो अब मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ये सारी कहानी थी। अब आप लोग बताना, क्योंकि जैसा इन्होंने कहा ना कि चुप रहने वालों की गलती निकाल देते हैं, समथिंग समथिंग। और बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया है उस व्लॉग के नीचे इनको कि भाई तुम्हारी बड़ी बहन है, तुम घर पे बुला लो, सॉरी बोल दो। तुम्हारे अंदर आई इतनी अकल कि तुम्हें घर पे बुला लेना चाहिए और तुम्हें सॉरी बोल देना चाहिए? सोचा तुमने इतना? अगर तुमने सोचा होता, तुमने किया होता, तो तुम मुझे फोन करते, तुम बुलाते। जो तुम कह रहे हो ना इतने फोन कॉल्स किए, वो फोन नहीं उठा रही, एक भी फोन नहीं आया, एक भी। अगर किया है तो तुम प्रूफ दिखा दो, तुम अपनी कॉल लॉग्स दिखा दो कि अगर तुमने एक भी फोन किया हो तो गाइज ये है सारी सच्चाई, मैंने आप लोगों को बता दी। अब आप लोग डिसाइड करो। और वैसे भी देखो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई कुछ भी सोचे, तुम कुछ सोचो, ये कुछ सोचे, या कोई भी कुछ भी सोचे, मुझे पता है मेरे मन में। जो इसने कहा ना राहुल ने कि नीतू तो कभी उसको डिसरिस्पेक्ट करती ही नहीं है, तो उसको बहुत मानती है, तो भाई मैंने कौन सा डिसरिस्पेक्ट किया है? मैंने रिलेशनशिप ना दोनों तरफ से चलता है। अगर मैंने नहीं किया, मैंने उसको हमेशा, कभी मैंने उसको भाभी नहीं माना, हमेशा अपनी छोटी बहन माना है। तो अगर मैंने उसको छोटी बहन माना है और मैं दोनों बच्चों को अपने बच्चे के बराबर प्यार करती हूँ, तो उतना ही मैं तुमसे भी एक्सपेक्ट करती हूँ, ठीक है? तो गाइज ये था मेरी तरफ से जो मुझे बताना था। अब बाकी इन लोगों की मर्जी, कुछ सोचे कुछ करे, आई रियली डोंट केयर। तो गाइज अब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको कुछ भी मेरी गलती लगी हो कहीं भी, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी इसके अलावा तो मैं अपनी सफाई में कुछ बोल नहीं सकती, इतना ही था मेरे पास। जो सच्चाई थी वो मैंने आप लोगों को बता दी। जो इन्होंने सारा ब्लेम मेरे ऊपर डाला था ना, वैसा कुछ भी नहीं है। झूठ बोला है इन्होंने कि हमने कॉल्स किए, फ़ोन नहीं उठा रही, हमने इससे पूछा। जो तुमने किया वो मैंने बता दिया, तो अब तुम देख लेना आगे।